सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। Yes. Am I audible very clearly? Yes. ठीक है. This is better. Yeah. So we go ahead now, starting with the 7th chapter, Saptama Upadesha, which we had done up to shlok number 4 in the last class, where we have understood the definition and the types. So if we start with the shlok number 5 today, it is giving us an understanding of the all 6 techniques which is essential or which leads us into the understanding of achieving the state of samadhi. So if we see the shlok number 5, first of all, before going to shlok number 5, I would just like to revise the shlok number 3 and shlok number 4 as a revision, which we had done in the last class. Ghatad bhinnam manaha krutva cha aikyam kuryat paratmani samadhim tam vijaniyan mukta sanyo dashadibhi. So detaching the mind from the body or detaching the mind from everything else, one should make it one with Paramatman. That is known as samadhi. Now, in that state of samadhi, we have to understand it is not any other kind of state of consciousness as we understand with the word itself about consciousness. तो उन्होंने ये कहा कि समाधि की अवस्था एक ऐसी अवस्था है कि हर प्रकार के कॉन्शियसनेस से अलग होकर जो है हम एक अलग ही प्रकार के कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं जो हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया. तो ये उनका तरीका है हमको समझाने का कि व्हाट इज समाधि. और उन्होंने पहले लाइन में ये बता दिया कि डिटैचिंग योर माइंड फ्रॉम बॉडी और एवरीथिंग एल्स एंड कंप्लीटली मेकिंग इट वन विथ परमात्मा. सो दैट इज वेयर ही डिफाइंस समाधि. अब जब परमात्मा की बात आ गई कि भैया आपको किस में विलीन करना है, परमात्मा में विलीन करना है, तो हु इज परमात्मा? एंड दैट डेफिनेशन ही गिव्स इन द श्लोक नंबर 4. अहम ब्रह्म न च अन्य अस्मि ब्रह्मैवाहम न शोक भाग सच्चिदानंद स्वरूप अहम नित्य मुक्तः स्वभाववान. तो he is now clarifying who is that Brahman. In fact, the Brahman is me only. I am Brahman and nothing else. Indeed, I am Brahman and Brahman alone. Now, who is that Brahman? Who doesn't know anything about joy and sorrow. He is the truth. I am the reality, consciousness and bliss. सच्चिदानंद स्वरूप, जैसे हम निर्वाण षटकम में कहते हैं शिवोहम शिवोहम, means that consciousness which is beyond everything else, ever free. I am always what I really am. Nitya muktah, ever free. Swabhavavan, I am not beyond my behavior. I am always what I am. अब जबकि हमारा कैसा रहता है कि हम दुनियादारी के हर एक अटैचमेंट के साथ में बहने लगते हैं, उसमें कनेक्ट हो जाते हैं.
उसके वासनाओं में आ जाते हैं। तो ऑल दिस थिंग्स हैपन इन आवर डे टू डे लाइफ, बट दैट इज नॉट द केस विद ब्रह्मन. So here, after this revision of these two shloka, which we have done very well in the last class, let us try to understand what are the types of samadhi that we are going to learn, or maybe we have learned it already, but how those practices are going to lead us into that state of samadhi. अब उन्होंने कहा शांभव्या च इव भ्रामर्या खेचर्या योनि मुद्रया. अब ये सीक्वेंस देखो, शांभवी, भ्रामरी, खेचरी और चौथा है योनि मुद्रा. अब शांभवी से ध्यान योग, भ्रामरी से नाद योग, खेचरी से रस आनंद और योनि मुद्रा से लय सिद्धि. ये सीक्वेंस में हमको पकड़ना है. तो ध्यानम नादम रस आनंद लय सिद्धि च चतुर्विधा, ये 4 प्रकार की जो है समाधि उन्होंने यहां पर हमको एक्सप्लेन की. नाउ व्हेन ही इज मेकिंग अस अंडरस्टैंड दिस 4, he goes ahead in the next श्लोक, पंचधा भक्ति योगेन. जो 5वीं समाधि है, मतलब 5वीं जो टेक्निक है समाधि को प्राप्त करने की, दैट इज भक्ति योग. मनोन्मूर्छा च षड्विधा. मनोन्मूर्छा इज द 6th one. Now षड्विधो अयम राजयोगो प्रत्येकम अवधारयेत. Now he is very clear that there are 6 types of practices which will lead us into the state of samadhi. एक तो ध्यान योग, नाद योग, रस आनंद योग, लय सिद्धि योग. ये जो 4 उन्होंने पहले बताए, वो किस तरह से हम एकम्प्लिश कर सकते हैं. ध्यान योग के लिए शांभवी, नाद योग के लिए भ्रामरी, रस आनंद योग के लिए खेचरी, और फिर उसके बाद में जो है योनि मुद्रा के द्वारा लय योग या फिर लय सिद्धि आप कह सकते हैं. और फिर जो 5वां है, द 5th स्टेट, इज accomplished बाय भक्ति योग. अब भक्ति योग के अंदर हमें तो पूरे उस नवविधा भक्ति के प्रकार में चले जाना चाहिए, जहां पर श्रवणम है, कीर्तनम है, पाद सेवनम है, लास्ट में आत्मनिवेदन आता है, फिर बीच में और भी हैं दास्यम, सख्यम. ऐसे एक ऑर्डर में ये 9 प्रकार के भक्ति योग के तरीके बताए गए. अब आप इसमें से कौन से इसमें ज्यादा रुचि रखते हैं, या फिर जहां पर आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, या फिर आप उससे ज्यादा अच्छी तरह से कनेक्ट हो सकते हैं, दैट थिंग यू शुड चूज टू गेट इनटू दैट भक्ति. अब देखिए, योग सूत्र में भी हमको जो है ओंकार जप के बारे में बताया गया, और वहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप अभ्यास और वैराग्य के द्वारा समाधि को पाने में अगर वो लेवल पे नहीं आ पाते हैं, तो आप जो है ईश्वर प्रणिधान करके जो है वो समाधि को प्राप्त कर सकते हैं. और वही ईश्वर प्रणिधान करने के लिए उन्होंने हमारे सामने जो है ओंकार जप साधना, क्योंकि ईश्वर का वाचक ही है प्रणव, और फिर उन्होंने बताया कि तद जप तद अर्थ भावनम, ओंकार का जप करना पूरी भावनाओं के साथ. अब ऐसा करते हुए जो है वी कैन अटेन टू द सेम समाधि. तो भक्ति योग को वहां पर रिलेट भी कर सकते हैं. और एक बात है, हमने इसी घेरंड संहिता में सगर्भ और निगर्भ का कंसेप्ट हमने समझा. सगर्भ के कंसेप्ट में हमने बीज मंत्र का उच्चारण किया. तो ऐसे भी तो हो सकता है कि ये बीज मंत्र के द्वारा हम पूरी तरह से जो अल्टीमेटली जो सरेंडरिंग करना चाहिए
वो अगर उसमें आ जाए तो शायद हो सकता है हमें और आगे इसके ऊपर एलिवेशन मिल जाए और आगे इसमें हम तरक्की कर जाए. तो हियर द भक्ति योगा हैज टू बी अंडरस्टूड as a yoga of surrender, yoga of love, yoga of devotion, yoga of japa sadhana, which is taking us into that complete understanding. And at last, the sixth one, he talks about manonu murcha, mana murcha. मूर्छा तो हम ये समझ गए जब हमने प्राणायाम का चैप्टर किया और उसमें प्राणायाम के अंदर मूर्छा को हमने स्टडी किया कि किसी तरह जो है हम प्रैक्टिस के द्वारा जो है हमारे मन को शांत करके पूरी तरह से मूर्छित कर दें, ट्रैंकुलाइज कर दें, सिडेट कर दें, so that our mind which is getting involved into the material aspects, or you can say getting involved with all the kinds of worldliness activities that we are involved with, the moment we are getting relieved from such kind of things, it is like getting vairagya, it is like doing pratyahar, it is like getting rid of all these things, and the mind becomes focused because the chances for distractions are very less. And that is where he says get into that manonmurcha, and these are the six aspects of the samadhi which leads us into raja yoga. तो ये 6 तो उन्होंने एन्यूमरेट कर दिया. अब वो एक एक का टेक्निक हमको बता रहे हैं. एक्चुअली टेक्निक तो पहले एक्सप्लेन हो चुकी है, ऐसे ही समझिए कि वो हमको रिवाइज करा रहे हैं. नाउ यू टेक नोट ऑफ शांभवी मुद्रा, द फर्स्ट वन. ही क्लियरली सेज शांभवी मुद्रिका कृत्वा आत्म प्रत्यक्षम आनयेत बिंदु ब्रह्ममयम दृष्ट्वा मनस्तत्र नियोजयेत. Assuming Shambhavi Mudra. Now for Shambhavi Mudra, we have to go to the third chapter. In fact, in the previous chapter of Dhyana, the Sukshma Dhyana that we were studying and trying to understand, that was also connected with what we call as Shambhavi Mudra. And it was clearly said, okay, you get into that mode of Shambhavi. Getting into the mode of Shambhavi is like becoming one with Shambhu. To become one with Shambhu, we have to bring all our gaze, attention towards the Bhrumadhya, the Trinetra region, the spot of the Shiva. Acha. If we are thinking of going to that, is it that going to happen for anyone, everyone? One closes the eyes and bring the attention here and gets united with Shambhu? No. The culturing has to take place through all the energy centers. जैसे हमने थर्ड चैप्टर में देखा, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है शांभवी मुद्रा करने के लिए योनि मुद्रा का सहारा लेना पड़ेगा. यानी नीचे से गुद का आकुंचन, मूलाधार का स्टिमुलेशन, सारे चक्रों का जो है मतलब मूलाधार से होते हुए स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से होते हुए मणिपुर, मणिपुर से होते हुए अनाहत, अनाहत से होते हुए विशुद्ध, विशुद्ध से होते हुए आज्ञा चक्र. ये सारे जो एनर्जी सेंटर्स हैं, ये सारे एनर्जी सेंटर्स का एक्टिवेशन होना पड़ेगा. और ये होने के लिए हमें ब्रीदिंग के द्वारा इन एनर्जी सेंटर्स से कनेक्ट होने की जरूरत है. और जैसे ही हम प्राण के द्वारा इन एनर्जी सेंटर से कनेक्ट हो जाते हैं, तो एनर्जी सेंटर्स हैं क्या? ये तो प्राण को एक रूप देने के लिए ही है. रोजमर्रा की जिंदगी में हम अलग अलग प्रकार के डिजायर्स और वर्ल्डलीनेस के जितने एक्टिविटीज हैं उनको पूरा करने के लिए इन एनर्जी सेंटर्स के साथ ही जुड़कर जो है कार्य करते रहते हैं. अब यहां पर उन्होंने थर्ड चैप्टर के अंदर ये स्पेसिफाई कर दिया कि शांभवी मुद्रा में आने के लिए आपको ऐसे ऊपर की तरफ आना पड़ेगा. अच्छा ठीक है, आपने जो है षट चक्रों का एक्टिवेशन कर दिया. अब आपसे कहा जा रहा है कि आप पूरा ध्यान जो है भ्रू मध्य की तरफ ले आओ
और आंखों को ऐसे रखो कि खुली तो हैं लेकिन दिखाई बाहर की दुनिया नहीं, शून्यता के अंदर आपका देखना होता है. द विजन इज कंप्लीटली नल. Now, when that vision is null, then only you will be able to connect with Shambhu. So, how that vision has to be made null? For that, again, the same thing. The pratyahar, the vairagya, all these things are supposed to be absorbed. Then only we will come to this state where we are very calm, quiet, composed, deeply involved, well placed with Shambhavi. और जब ये स्थिति आ जाती है तब कहीं जाकर आप जो है उस लेवल में पहुंचते हैं समाधि के. तो यहां पर इन्होंने लिखा बिंदु ब्रह्ममयम दृष्ट्वा मनस्तत्र नियोजयेत्. यू नीड टू बी गेटिंग इनटू दैट ब्रह्मन हु इज बिंदुमय, एंड एज दैट इज सीन फिक्स योर माइंड ऑन इट. अब वो बिंदुमय ब्रह्मन देखने के लिए या समझने के लिए, उसके साथ में एक होने के लिए बाकी की चीजें जितनी हमको जो क्वालिफिकेशन के तौर पर बताई गई हैं, क्या हम उस साधना में हैं? अगर हम हैं तो देन ओनली यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद दिस शांभवी मुद्रा एंड गेट इनटू द स्टेट ऑफ समाधि. Yes, friends. So I hope this is very clear to you all, as I have explained in relation to the chapter of Dhyana as well as the chapter of Mudra, where this technique has been explained, and the Sukshma Dhyan only leading us into Shambhavi Mudra ke dwara Samadhi. Any doubt over there? Any clarity needed there? We are good. Ji. Yeah, should we go ahead? Yeah. Now we are coming to Rasa Ananda, that is Khechari. And he says, Kha madhye kuru, cha atmana ma atma madhye, cha kham kuru. Atmanam khamayam drushtva, na kinchid api buddhyate, sada anandamayo bhutva samadhisto bhaven naraha. Now, here the word comes, Kha madhye. Now, we need to understand Brahman, who is Khamaya. Khamaya Brahman has a great understanding related to going beyond the Panch Mahabhautik existence. क्योंकि ये पंच महाभौतिक जो existence है, we can relate this to the whole universe. पूरे सृष्टि जो है, पूरी सृष्टि जो है पंच महाभूतों की बनी हुई है. कहीं ना कहीं उसमें अगर कॉन्शियसनेस जुड़ता है या कॉन्शियसनेस आता है तो वो सिर्फ इसी वजह से कि अगर हम वेदांत पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ऐसा कहें कि ये माया है जो ब्रह्मन का ही प्रोजेक्शन है, और अगर योग सूत्र के माध्यम से देखें तो हम ये कहें कि ये वो प्रकृति है जो पुरुष के प्रॉक्सिमिटी में आने से एवोल्यूट होना शुरू हो जाती है और एवोल्यूट होते हुए इस पूरे सृष्टि के निर्माण में आ जाती है. तो ये जो है, इट इज समथिंग विच इज बियॉन्ड खमय स्टेट. एंड ही सेज आत्मानम खमयम दृष्ट्वा न किंचिद अपि बुध्यते. Here we are told, merge yourself in that Brahman who is Khamaya and fill yourself with that Khamaya Brahman. मतलब अपने आप को ब्रह्मन के साथ में एक स्वरूप कर लो. Seeing the self as Khamaya Brahman, the moment you are one with it, you do not see anything else. Becoming one with this kind of bliss, one should stay in that state of what you call as samadhi. Now see, हमने टेक्निक क्या देखी खेचरी की कि you are cutting the frenum, you are elongating the tongue, taking your own time to do so, and you are inserting the tongue into the nasopharyngeal tract.
the moment the tongue goes reverse into the nasopharyngeal tract, the nectar which is oozing out from the Chandra is completely getting absorbed into the tongue and which is transferred to the whole body, where the body itself becomes a medium by which we are not affected by anything from the material world. कोई किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र लेकर भी अगर हमें हानि पहुंचाना चाहे तो हमारा शरीर ऐसा हो जाता है कि हमको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा बताते हुए यानी क्या हुआ कि शरीर और मन एक रूप होते हुए पूरी तरह से उस अवस्था में विलीन हो गए। कौन सी अवस्था? दैट रस आनंद वाली अवस्था, जहां पर बिंदुमय जो आपका चंद्र है वहां से ये शीर या फिर नेक्टार ऊज आउट हो रहा है एंड इट इज गेटिंग एब्सॉर्ब्ड इनटू द टंग। अब ये जो रस का आनंद हम ले रहे हैं, अब आनंद लेने का मतलब क्या हुआ कि भाई और कोई आनंद जो है पता नहीं, समझ में नहीं आता, और इसी में विलीन होकर आप पूरी तरह से उसी में आनंदमय हो गए। और इसी को उन्होंने कहा कि यू आर गेटिंग इनटू दैट स्टेट ऑफ समाधि बाय डूइंग खेचरी मुद्रा आल्सो, एंड दिस वी हैव लर्न इन द टेक्निक ऑफ खेचरी मुद्रा इटसेल्फ, कि दिस खेचरी मुद्रा हैज दैट एबिलिटी to lead you into that state of samadhi where you will be able to go beyond everything else and become one with Brahman. So this is how we have been explained about Khechari Mudra. Yeah. Now comes the understanding of Brahmari. अब देखिए, ये नाद योग समाधि है। नाद योग समाधि में ध्वनि के ऊपर जो है पूरी तरह से मन केंद्रित होता है, और उस ध्वनि के द्वारा जो है आप भले वो खेचरी मुद्रा जैसे आनंद वाली स्थिति कहो, क्योंकि हठ प्रतिपिका में तो लिखा हुआ ही है, चित्ते जाता काचिदानंद लीला। द चित्त goes completely into that state of experiencing bliss. That has been already explained. और यहां घेरंड संहिता में क्या बताया गया कि आपने वो अंदर से आने वाली जो ध्वनि है उसको सुनने के लायक अपने आप को बनाना है। वातावरण ऐसे क्रिएट करो कि बाहर के सारे डिस्टरबेंस से आप दूर हो जाओ। जैसे उन्होंने कहा कि अगर आप रात के अंधेरे में कोई ऐसी जगह पर जाकर बैठकर जहां पर किसी भी प्रकार की आवाज या ध्वनि सुनाई न दे, ऐसी जगह पर ले जाकर कान को बंद करते हुए अपने राइट ईयर से ही उस ध्वनि को सुने। अब राइट ईयर का मतलब ये होता है कि इट इज ऑस्पिशियस, दैट्स राइट इज बीइंग सेड। तो वो उससे क्या होगा, हम कहां कौन से लेवल पे जाएंगे, कहां पहुंचेंगे, व्हाट आर वी गोइंग टू मेक हैपन देयर। तो ये जो है हमारे सामने क्लियर हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये हमें समाधि की तरफ ही लेके जाएगा। तो हियर ही सेज इन द श्लोक नंबर 9, अनिलम मंद वेगेन भ्रामरी कुंभकम चरेत, मंदम मंदम रेचयेद वायुम भृंगनादम ततो भवेत। आगे वो कंटिन्यू करते हैं, लिखते हैं, अंतस्थम भ्रामरी नादम श्रुत्वा तत्र मनो नयेत, समाधि जायते तत्र च आनंद सो अहम इत्यतः। Now let us read it in English. Draw in air slowly, perform Brahmari Kumbhaka and expel the air out gradually. Then there will be heard a humming sound like that of a big bee, यानी भ्रमर की ध्वनि। Listening to this internally aroused humming sound, fix the mind on that. जैसे ये अनाहत नाद का आपको प्रत्यय यानी एक्सपीरियंस होने लगेगा, आपको पूरी तरह से मन को उसके ऊपर ही केंद्रित कर देना है। एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इज इट विल एंश्योर समाधि विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय
the bliss of experience. So hum, so aham. What is the so aham ityatah? It literally means that now you have become one with Brahman. I am that. Aham Brahmasmi वाली स्थिति में हम आ जाते हैं. So this is something told to us about Brahmari. Yeah. So I hope this is clear. Very simple explanation. Yeah. Now, coming to the explanation of Khechari Mudra again here. Khechari Mudra sadhanat rasa urdhvagata yada tada samadhi siddhi syad dhitva sadharana kriyam. Now, when Khechari Mudra is performed and the tongue is turned upwards, samadhi is achieved, other ordinary practices being abandoned. ऐसा कहते हैं कि पता नहीं घेरंड मुनि ने ये श्लोक को यहां पर क्यों लिखा, जबकि हमने इसको ऑलरेडी पहले डिस्कस किया. इसके बारे में हमने रस आनंद के बारे में हमने चर्चा भी की. तो इन्होंने यहां पे क्यों रखा होगा? तो सम काइंड ऑफ इन द मैन्युस्क्रिप्ट इटसेल्फ मे बी ऊपर नीचे हो गया होगा, ऐसा हम कह सकते हैं. क्योंकि देयर इज नो रीजन for explaining to us about rasa ananda before and again connecting it after brahmari. कहीं पर भी ये भी नहीं कहा जा रहा है कि यहाँ पर ध्वनि का आनंद आप ले रहे, बल्कि क्लियरली इसमें लिखा गया है कि खेचरी मुद्रा साधनात् रस ऊर्ध्वगतः. तो रसान ऊर्ध्वगतः यदा तदा समाधि सिद्धि स्याधित्वा स्वधारण क्रियाम. तो आप कोई और प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं है आपको. अगर आपको खेचरी आ गई तो क्या वो ये कहना चाहते हैं कि आप खेचरी को ज्यादा प्रेफरेंस दीजिए? ये भी हो सकता है कि भाई आपने शांभवी कर लिया, आपने ब्राह्मरी कर लिया और आपको खेचरी भी बताया, लेकिन ये श्लोक 11वां श्लोक ऐसी जगह पे आ रहा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि खेचरी पर ज्यादा फोकस करो. लेकिन खेचरी तो वैसे ही ज्यादा टफ है, तो उस पर फोकस कैसे करें? वो आपके लिए, हमारे लिए टफ हो सकता है, लेकिन योगियों के लिए शायद वो अच्छी बात है. इट मे बी रियली वंडरफुल थिंग टू गेट अलोंग विद. ओके, सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड द 3 practices that we have gone through: Shambhavi, Khechari and Brahmari. Now coming to Yoni Mudra. योनि मुद्रा समासाद्य स्वयं शक्तिमयो भवेत् सुशृंगार रसेनैव विहरेत् परात्मनि आनंदमय संभूत्वा ऐक्यं ब्रह्मणि संभवेत् अहम ब्रह्मेति च अद्वैत नॉट द्वैत च अद्वैत समाधिस्तेन जायते. नाउ अज्यूमिंग योनि मुद्रा. अब देखो, उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया टेक्निक का, सिर्फ कह दिया कि योनि मुद्रा पहले लगा लो. अब योनि मुद्रा लगाने के लिए हमें एक पैर के हील को पेरिनियम के पास लगाना, दूसरे पैर को उसके सामने या उसके ऊपर रखना, फिर गुद का आकुंचन करना, जैसे पहले बताया है, सारे चक्रों को एक्टिवेट करना. कैसे एक्टिवेट करेंगे? ब्रीदिंग के द्वारा कनेक्ट होते हुए. और फिर ये जो हाथ है आपके, ये उंगलियां ऐसे रखते हुए आप पूरी तरह से उस अंतर्मुख यानी शनमुखी मुद्रा का अभ्यास करते हुए योनि मुद्रा में आ जाएंगे. अब कई बार लोग क्या करते हैं, ऐसे हाथ को रखते हैं और कहते हैं योनि मुद्रा, लेकिन बाकी की चीजों के बारे में बताते नहीं. जहां पर मूल बंद होना चाहिए, जहां पर एनर्जी का फ्लो अपवर्ड हो जाना चाहिए, जहां पर जो है आपकी षट चक्र का एक्टिवेशन हो जाना चाहिए, और फिर सेंसस विड्रॉन का ये जो चिन्ह है, एक जो अंडरस्टैंडिंग है, वो हो जाना चाहिए. ये सब होने के बाद में तब कहीं जाकर आप जो है वो योनि मुद्रा में पहुंचते हैं. और ऐसे कहा जाता है कि लोअर एनर्जीज आर रेज्ड अप, मीन्स दोज एनर्जीज which are connected with the lower chakra performance like Muladhar, Swadhisthana और मणिपुर,
ये जब तक हम वो इग्नोरेंस वाले स्टेट में रहते हैं, ये बहुत एक्टिव रहते हैं और बाहर की दुनिया की तरफ एक्टिव रहते हैं। तो ये वहां से अंदर की तरफ ले आना, और मतलब क्या है कि पूरी तरह से ब्रह्मचर्य कहो, संन्यास कहो, या और कुछ कहो, इस तरह से पूरी तरह से अपने आप को इन्वर्ट करते हुए इस मुद्रा के अभ्यास में आते हुए आपको जो है प्रैक्टिस करना है। तो पहले उन्होंने कहा अज्यूमिंग योनि मुद्रा एंड द रोल ऑफ हिज शक्ति। अब हिज शक्ति मतलब शिव की शक्ति। शिव की शक्ति क्या है? वही कुंडलिनी। बिकम वन विथ परमात्मा एज विथ ए बिलवर्ड। तो शक्ति कौन है? हम तो शक्ति को ऐसे देखते हैं जैसे माता पार्वती, शिव जी की पत्नी है? तो ये जो शक्ति है, मानो अपने परमात्मा से यानी शिव जी के साथ एक रूप होने के लिए तत्पर है, और वो योनि मुद्रा से जो है हम कर पाते हैं। तो उन्होंने कहा यू बिकम वन विथ योर बिलव्ड। नाउ यूनिटी विथ ब्रह्मन इज अटेन्ड बाय बीइंग सैचुरेटेड विथ आनंद। इन दिस वे ensues samadhi in which the individual realizes that he and Brahman are one and the same. And this is nothing but laya siddhi samadhi which is attained through yoni mudra. इसका उन्होंने एक नाम भी और भी बताया और कहा अद्वैत भाव, यानी आप उसको अद्वैत समाधि भी कह सकते हैं, जहां पर द्वैत ना हो। जहां द्वैत नहीं है का मतलब क्या हुआ? वो योनि मुद्रा लगाने से जो द्वैत का भाव है, जो दूसरे का भाव है, वो ड्रॉप हो जाता है, और सिर्फ जो है ये आपकी योनि मुद्रा के द्वारा जो है आप समाधि की अवस्था में अपने ब्रह्मन में विलीन हो जाते हैं। सो दिस इज हाउ वी हैव स्टडीड अप टू दिस 4, एंड इफ वी गो अहेड टू द 14th श्लोक, इट टॉक्स अबाउट कि हाउ भक्ति योग is becoming important. And he says स्वकीय हृदये, स्वकीय हृदये, आप अपने दिल में ध्यायेत इष्ट देवता, इष्ट देव स्वरूपकम। ध्यायेत, वन शुड मेडिटेट, इष्ट देव स्वरूपकम। आप समझो मेरे मन में गणेश जी की तरफ जो है बहुत ही ज्यादा आदर भावना या फिर डिवोशन वाली भावना है। I should bring Ganesh ji in my mind. Somebody will bring Lord Shiva, somebody will bring Vishnu, somebody will bring the other avatar of Vishnu, Krishna, या फिर और कोई। तो he says bring that image, figure of that tutelary deity. चिंतयेद भक्ति योगेन परम ह्लाद पूर्वकम, परम ह्लाद पूर्वकम, with great happiness, with great joy. Chintayet. Chintayet, one should become totally one with that understanding of your heart and connecting with that tutelary deity, इष्ट देवता के साथ संपर्क बनाते हुए उन्हीं की तरफ फोकस होकर भक्ति योगे न, यानी सरेंडर वाली भावना, जैसे ईश्वर प्रणिधान हम कहते हैं, वैसे यहाँ पर भक्ति योग के लिए हमने ये कहा, और वो भावनाओं के साथ में पूरी तरह से सरेंडर हो जाना। अब यही है भक्ति योग। अब इसके लिए मटेरियल लेवल पर हम नवविधा भक्ति के द्वारा पहुंचते हैं और उस लेवल तक जाते हैं, लेकिन यहां पर जो है उन्होंने कहा कि आप ध्यान वाली स्थिति में बैठो, अपने आप को पूरी तरह से शांत कर लो, अपना ध्यान हृदय की तरफ ले जाओ, और हृदय की तरफ ले जाते हुए मेडिटेट करते हुए अपने उस इष्ट देवता पर मेडिटेशन करो, और ऐसे समझो कि जैसे आप नाम स्मरण कर रहे हो। अगर ऐसा भाव आ जाए मन में, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, आप मन ही मन जो है स्मरण करते हुए वो जाप के साथ में कनेक्टेड है, तो होगा क्या? यू विल बिकम वन विद दैट ब्रह्मन in that bhakti yoga. And see what the 15th shloka is telling us.
आनंद आश्रु पुलकेन दशा भाव प्रजायते समाधि संभवेत्तेन संभवेच्च मनोन्मनी। आनंद स्वरूप पुलकेन, आनंद अश्रु, आनंद अश्रु पुलके, the tears of joy filling up your heart and giving you a chilling feeling or a thrilling feeling of becoming one with the self. Dashabhavaha prajayate. You will come to that state of ecstasy. You will get into that dasha, which is like, you have never experienced anything like this before. Now, what is that? Samadhi only. It is saying that you will be leading yourself into that state of samadhi this way. And goes on to say, Tena sambhavet cha manonmani. अब ये मनोन्मनी कुछ और नहीं बल्कि उसी का अंडरस्टैंडिंग है समाधि का। तो यहां क्या लिखते हैं? One should meditate on the form of one's tutelary deity within one's heart and contemplate with devotion and great joy. With tears of joy and thrills, one gets the exalted condition of mind that is अष्ट सात्विक भाव। अष्ट सात्विक भाव, अब ये मैं नहीं जानता, अगर सर जानते होंगे तो प्लीज मुझे बताएं, क्योंकि ये एक ऐसा कंडीशन है, ऐसा भाव है कि अलग अलग तरीके से हम वो सत्व वाली स्थिति को एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि एफुलजेंस ऑफ लाइट, अ ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइटनेस, हल्कापन, an understanding of full of knowledge, clarity, an understanding of view of seeing yourself or imagining yourself beyond body, mind, intellect, and something which is pure consciousness. तो वो अष्ट सात्विक भाव के अंदर ये जो है ना, ये सारी चीजें आ जाती हैं। उनको पर्टिकुलर नेम से मुझे पता नहीं है। वी हैव टू गेट इनटू दैट, and there will ensue the state of samadhi, and manonmani too will arise. Manonmani yani going beyond that state of mind which is even experiencing this samadhi, which is samprajnat samadhi. Maybe from sabij samadhi we are going into nirbij samadhi. That is what he is trying to explain to us. So this is all about bhakti yoga as we have connected. So anything else there in your mind that you would like to add to it, connect to it? Okay, we should go ahead. Yes, Asuso sir, which you want to say something? I just wanted to know whether the position of the hands in Brahmari and Yoni Mudra is the same, or there is a slight difference? Same. Yeah. It is same. See, okay. Now what has happened, many people while doing Brahmari, they do like this. Okay. Then they will close the ear with the thumb and keep the four fingers here like this. Some people will do here only like this. You can see me. And the thumb is closing the ears. But at the same time, this is coming to people by their teachers, and so many variations are there. But let me tell you one thing. What does this symbolically means? That we have to withdraw our senses and go within. That's all. So in Gheranda Samhita, Gheranda Muni has clearly said, you close your ears, he said. But has he told us to keep our index finger on the eye and middle finger on the nose, ring finger above the upper lip and lower finger below the lower lip? So we cannot say that those people who are doing like this or like this are wrong. Because the mention about Brahmari is to only close the ears. तो अलग अलग तरीके आने लग गए।
और कंफ्यूजन इसी की वजह से हो जाता है। जब नया स्टूडेंट आता है वो यही कहेगा कि मैं वहां देखता हूँ तो ऐसा करते हैं, वहां देखता हूँ तो ऐसा करता हूँ, मुझे किस तरह से करना चाहिए। तो अगर आपने मुझे ऐसे कहा कि जैसे योनि मुद्रा में हम हाथ रखते हैं वैसे ही रखें, क्योंकि योनि मुद्रा के अंदर स्पेसिफिकेशन है कि अंगूठा कान के ऊपर, इंडेक्स फिंगर आईज के ऊपर, मिडिल फिंगर नोज के ऊपर, रिंग फिंगर लिप्स के ऊपर और स्मॉल फिंगर लोअर लिप्स के नीचे, स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। तो क्यों ना हम वही स्पेसिफिकेशन को लीड करते हुए ब्राह्मरी करें, क्या प्रॉब्लम है, कर सकते हैं। The thing which has been explained in the text, if we apply that only and go ahead, what is wrong in it? We can go ahead. You can always do that. So you got the clarity? Yes, sir. Yeah, Yes, sir. yeah, yeah. So let us go ahead with the last technique, which is मनोनुमूर्छा. मनोनुमूर्छा समासाद्य मन आत्मनि योजये परात्मनः समायोगात् समाधिम समव आपनुयात्. Now here he says, drawing the ordinary experience of manas, one should join the manas with Atman. Samadhi is attained by union with the highest self. अब यहां पर जो सेंटेंस है, मनोनुमूर्छम समासाध्य, मनोनुमूर्छम समासाध्य, the ordinary experiences of the mind. You have to achieve them, attain them. And once you have had that control on the state of mind, as with restraint or control you can say, वो कहते हैं कि मन आत्मनि योजयेत, कि नाउ यू कनेक्ट योर माइंड विद दैट सेल्फ ब्रह्मन, विद दैट सेल्फ विच इज एन आत्मन विद इन योर सेल्फ. फिर आगे कहते हैं परात्मनः समयोगात समासिद्धिम सम व आपनुयात. तो हियर वी शुड बी understanding that great atma, as we are connecting our whole attention of mind to it, should lead us into that state of samadhi. And as we lead ourselves into that state of samadhi, we should become one with the self, attain to the union with the self. So here, drawing the ordinary experiences of manas, one should join the manas with the atman. Samadhi is attained by union with highest self. अब देखो, ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस हमने कह तो दिया, लेकिन हमारे एक्सपीरियंसेस जो दिन दुनिया की जिंदगी के अंदर हम जीते रहते हैं, इट इज नॉट ऑर्डिनरी बट इट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. व्हेन आई से एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दैट मीन्स we are connecting to worldliness, we are connecting to our desires and vasanas, we are connecting to many other aspects of our aspirations. All these things are extraordinary mind involvement. उसी को हम चंचलता कहते हैं. ये चंचलता से बाहर आना और मन को शांत करना, मन को शांति वाले स्थिति में एक्सपीरियंस करना, दिस इज द वेरी ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस. इट इज एज इफ नॉट अलाउिंग द माइंड टू गेट इन्वॉल्व्ड इनटू एनीथिंग एल्स. एंड ही सेज वन यू आर इन दिस, लेट योर माइंड बी कनेक्टेड विद द आत्मन. फिर आप बोलेंगे साबिर भाई, फिर जो हमने मूर्छा प्राणायाम पढ़ा था उसमें तो लिखा हुआ है कि आप पूरक करिए दोनों नॉस्ट्रिल से, जालंधर बंद लगाइए और रेचक जालंधर बंद के साथ ही करिए. तो वही टेक्निक आपको हेल्प करेगा ये ऑर्डिनरी स्टेट ऑफ माइंड की तरफ आने के लिए. वही टेक्निक से जो हमारा मन जो है बाकी की चीजों से वैराग्य भाव में आ जाएगा. और ये लाने के लिए ही जो है उन्होंने कहा कि कम टू दी ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस.
And once you are in this state and connected to the Atman, when samadhi will take place, we cannot say, because all depends upon our karmic impressions. And how we will go beyond from Sampragnat Samadhi or Sabija Samadhi into that Nirbija Sthiti is all we are getting here into the explanation. तो ये इस तरह से थोड़ा सा अंदर डीपली जाके कनेक्ट करके आपको इसको समझना है. दिस इज मनोनुमूर्छा. एंड व्हाट डज ही से? इति ते कथितम चंड समाधिर मुक्ति लक्षणम राजयोग समाधि स्याद एक आत्मन्येव साधनम उन्मनी सहज अवस्था सर्वे च एक आत्मवाचक. अब उन्होंने कहा कि ओ चंड, आई हैव एक्सप्लेन टू यू अबाउट समाधि विच टेक्स यू टुवर्ड्स दैट मुक्ति. आई हैव एक्सप्लेन टू यू द एसेंस ऑफ राजयोग, कि एक्चुअल राजयोग क्या है, क्या एक्सपीरियंस है. एंड नाउ आई हैव एक्सप्लेन टू यू समाधि ऑल्सो, विच इज लाइक nothing but the state of Raja Yoga, which is like becoming one with the Atma. Okay. Now, these terms like Unmani, Sahaj Avastha, ये सब जो है राजयोग के लिए ही सिनोनिम्स हैं, समाधि के लिए सिनोनिम्स हैं. जैसे राजयोग, समाधि, उन्मनी, सहज अवस्था, ये सब क्या है? एक दूसरे के, वो कहते हैं ना, एकात्मवाचक, मीन्स दे आर लाइक similarities or synonyms. The meaning is the same. He says, अच्छा, इतना बताने के बाद में उन्होंने आगे कहा कि जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला मलकुले विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत. Now he says, Vishnu is there in water. Sthale, he is there on the earth. Vishnu Parvatamastake. He is on the head of the mountain. That means on the top. Jwala Malakule. In the flames of fire. Sarvam Mayam Jagat. Everything is Vishnu. So becoming one with Vishnu is the whole Jagat is getting what you can say dissolved, or dissolution of the whole universe is taking place in Vishnu. तो हमें कहना क्या चाह रहे हैं? Now here Vishnu is to be understood as Brahman only. He says Vishnu is in water, on the land, on the peak of the mountain, in the flames of fire. In fact, the whole world is pervaded by Vishnu. वो सब जगह पर है, सर्वव्यापी है. All pervading Vishnu is there. If Vishnu is existing around us in this manner, that means the Vishnu is residing is in us also. तो कहीं ना कहीं उन्होंने फिर से ये अद्वैत वाली भाषा को यहां पर उन्होंने इस्तेमाल किया. और एक बात का ये पता चलता है कि घेरंड मुनि जो है वो एक वैष्णवाइट है, क्योंकि उन्होंने यहां पर नाम लिया विष्णु का. और विष्णु is taken as Brahman in the Vaishnavite, whereas Shivites take Lord Shiva as the pure consciousness. तो आप लोग तो जानते ही होंगे कि ये दो सेक्शन जो है हमारे सदर्न इंडिया में तो बड़ा प्रॉब्लम है इसका. Means the Vaishnavites and the Shivites, they are always on the fighting terms related to certain rituals. They cannot take the other person easily. तो ये जो है हम वहां पर देखते हैं. But at the same time, to be very clear,
Gherand Muni has explained to us this thing to just make us understand कि it is Vishnu who is Brahman and it is all pervading. अब एक बात और बोलता हूं, Vishnu is always taken as संचालक, sustainer. Vishnu is always understood as maintenance. तो एक बार आप वो समाधि की स्थिति में जब आ जाते हैं, उस अंडरस्टैंडिंग एक्नॉलेजमेंट के अंदर जब आप आ जाते हैं, तो आप सर्वव्यापी हो जाते हैं. यू बिकम ऑल परवेडिंग. दैट मीन्स यू हैव बिकम विष्णु, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट स्टेबिलिटी and which is existing in water, on land, on the peak of the mountains, means in Akash, as well as in the flames of the fire. The whole world is pervaded by such a Vishnu. That means we are achieving to that state which leads us into experience of this understanding. अब ऐसा बोलते हुए वो हमको कहते हैं भूचरः खेचरश्चामी यावंतो जीव जंतवः वृक्ष गुल्म लता वल्ली तृणाद्याः वारी पर्वताः सर्व ब्रह्म विजानीयात् सर्वं पश्यति च आत्मनि. So bhuchara, walking on the land, khechara, moving in the air, च अमी यावंतः, या फिर और कुछ भी हो, जीव जंतवः, all the lives, all the creatures, all the species, like trees, shrubs, creepers, grass, etc., even water, mountains, everything, they are all Brahman. See them all as Brahman. Brahma Vijaniyat. As it is told here, Pashyati cha Atmani. One should see all this in Atman. One should see all this in our own self. So all the living creatures that walk on land, move in air, or on trees, all the trees, shrubs, creepers, grass, etc., and water and mountains, know all this to be Brahman. One should see this in the Atman. अब ये फिर से वो एक स्थिति का अलग रूप बताते हुए उन्होंने और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. मीन्स द सेम थिंग इज एक्सप्लेन इन डिफरेंट वर्ड्स. आत्मा घटस्थ चैतन्यम अद्वैतम शाश्वतम परम घटाद विभिन्नतो ज्ञात्वा वितरागम विवासनम. द आत्मन इज चैतन्य. The Atman is Chaitanya, consciousness, residing in the body. It is without a second, eternal and the highest. The Atman which is residing in you itself is the eternal and the highest being. Knowing it to be separate from the body, इसको अपने शरीर से अलग हमेशा समझने की कोशिश करते रहना चाहिए. One should become free from desires, passions. तो ही सेज आपके अंदर ही जो ये जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, इसे आप अपने शरीर से अलग देखने की कोशिश करो. अब अलग देखने की कोशिश करो का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे? ब्रिंग दैट विवेक, दैट यू आर नॉट द बॉडी, यू आर नॉट द सेंसेस, यू आर नॉट द ब्रेथ्स, you are not the hands and legs, you are not the emotions, you are not the mind, you are not the intellect, but what you are is Atma and nothing else. तो ये यहां पर उन्होंने बताया कि ये चैतन्य शक्ति के वजह से ही बाकी की चीजें जो है एक्शन में है. तो तुम जो चीज एक्शन में है उसी के साथ अपने आप को रिलेट करते हो, लेकिन जो चीजों को एक्शन में लाती है उसके साथ क्यों नहीं रिलेट कर रहे? तो हमें उन्होंने यहां पर ये क्लैरिटी दे दी कि दी आत्मा इज चैतन्य रिसाइडिंग इन द बॉडी
and it is without a second the eternal and the highest. Knowing it to be separate from the body, that knowing of viveka, that this is atma and this is sharira. तो शरीर भोग प्रवृत्ति में होता है, आत्मा जो है पहले से ही एलिवेटेड स्टेट में है, इट इज चैतन्य स्वरूप. So the moment you realize this, you will become free from all the desires and the passion. एवं मिथः समाधिः स्यात् सर्व संकल्प वर्जितः स्वदेहे पुत्रदारा आदि बांधवेषु धनादिषु सर्वेषु निर्ममो भूत्वा समाधिं सम व आपनुयात्. Now he says, such a samadhi is free from all kind of other consciousness, and one should attain it. Why? Because it will make you disinterested in everything. In his own body, he will become disinterested. In his children, in his wife, relatives, and in his wealth also, he will become completely detached. So this is what is said about the understanding of samadhi. Tattvam layam amrutam, tattvam laya amrutam gopyam shiva uktam vividhani cha tesham sankshepamadaya katitham mukti lakshanam. Now these are the mukti lakshana. Shiva has declared in various ways the secret truth. What is that secret truth? The very practice of laya yoga. I have told you briefly about them. मैंने जो आपको बताया वो बहुत ही संक्षिप्त में बताया, बट जो कुछ भी मैंने बताया, they all are going to lead you into what you call as mukti, that is moksha. Iti te katitham chanda samadhir durlabha parah yam nyatva na punarjanma jayate bhumi mandale. O Chanda, in this way I have explained to you the great samadhi, which is very rare, and having experienced this. देखो अभी तो खाली उन्होंने बताया, एक्सपीरियंस तो हुआ नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि हैविंग एक्सपीरियंस दिस, अगर किसी ने इसको एक्सपीरियंस कर लिया, that person is not born again on this earth. So that is where you are becoming beyond the understanding of the material world, or you can say earth, or earthly things, or worldliness, and you become one. This is how the whole chapter of samadhi comes to end. Iti Shri Gheranda Sahitayam Gheranda Chanda Samvade Ghatastha Yoga Sadhane Yogasya Saptasare Samadhi Yogo Nam Saptama Upadeshah Samaptah. Thus ends the seventh lesson called Samadhi Yoga, one among the seven essentials of yoga, in the accomplishment of Ghatastha Yoga, in the dialogue, in the form of dialogue between Gheranda and Chanda in Shri Gheranda Samhita. This is where we are coming to the end of this chapter for a new beginning in the next class. Okay. Yes. Anything that you have to share, add, or understand? We can take 5 more minutes. Already it is going to be 8:30. Since there is no class happening today, next, it will be like a holiday for us. So you can absolutely take 5 to 10 minutes for discussion. I don't mind. So Ghatastha Chaitanya is enunciated by Gheranda Muni much before Einstein formulated energy and mass relationship. Yes. E is equal to mc. उसके पहले काफी पहले ये घटस्थ चैतन्य, घटा is mass and chaitanya is energy, and yes. शाश्वतम परम, it is indestructible. ये Gheranda Muni ने, of course much earlier in other texts also it must have been
enunciated, Explain. but this is the clearest correspondence with what later Einstein formulated. Yes, very true. Very true, sir. So somewhere science meets spirituality. Somewhere science is getting connected to what we can say knowledge itself. So that's how you can say. Yeah. Anything else, Sunil bhai? Nahi, this chapter was, actually beyond. I mean, it's totally in the realm of experience. Very difficult to really talk about it. So it has to be experienced. So words will not be justifiable towards the experience of what we have gone through. So to experience that, we should be into sadhana. हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए. जब तक ध्यान का अभ्यास वैसे नहीं होगा तो समाधि कहाँ से मिलेगी. और ध्यान करने के लिए उस प्रकार का सारे सिस्टम पर कंट्रोल लाना, जब तक वो नहीं आएगा तो कहाँ से समाधि मिलेगी. So this is how we have to understand these things. Yeah. So should we stop here then? Yeah, I think so. Unless there are other questions. So we will have a brief revision of the same in the next class. That is next week again we will meet. And we will try to understand जैसे हम लोगों ने हमेशा कनेक्ट किया हुआ है योग सूत्र, हठ प्रदीपिका, घेरंड संहिता, एक छोटा सा 1 घंटे का ही समझ लीजिए, जो है हम इसको इंटर रिलेशन करते हुए एक समरी करते हुए हम इसको वाइंड अप करेंगे. That we will do in the next class. And that can be followed by question answers. So yes, of course. We can do that. Because in Yoga Sutra, we come across Ashtanga Yoga. In our Hatha Pratipika, we come across Chaturanga Yoga. And here we have come across Saptanga Yoga. All these yogas have come together to give us the same result. ना? तो अलग अलग तरीके से इन्होंने हमारे सामने प्रेजेंट किया हुआ है. अब हमारे पर ये बात आ जाती है कि हम इसको किस तरह से समझें और इसको किस तरह से अप्लाई करें, हमारे लिए क्या सही हो जाता है. हाँ, हमारे लिए जो सही होता है वो दूसरे के लिए भी सही होगा, ऐसा नहीं है. तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमने जो समझा हमारे लिए ये सही है उसको उठाकर सामने वाले पर भी थोप दिया. ऐसे भी नहीं होना चाहिए. इनफैक्ट दिस नॉलेज हैज टू बी ट्रांसमिटेड टू अदर्स इन सच अ वे कि हाउ यू विल टेक इट व्हेन यू आर डूइंग द प्रैक्टिस. व्हाट इज योर माइंड बॉडी टेलिंग यू टू lead yourself into. That should be the way of understanding. Okay. So we will stop here.